नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। चर राशियों का जो समीकरण दिए गए हैं हमें, उनके जो है उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। ठीक है, सबसे पहले दिया है निम्नलिखित क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि है और ग्राफीय विधि हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो है या तो विलोपन विधि आएगी या फिर प्रतिस्थापन विधि या फिर आपकी जो है ग्राफीय विधि। इनमें से कोई ना कोई एक विधि जरूर आती है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है। ठीक है, विलोपन विधि जो है मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूं। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो समीकरण दिए हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए देखते हैं, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें जो समीकरण दिए उनको लिख लेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। बस केवल हमें दो समीकरण मिलेंगे और इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हमें करना क्या है। प्रतिस्थापन विधि में हमें जो है x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यदि हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे किसी समीकरण में, तो निकल आएगी इजीली। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x और y किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों दो में से एक की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, तो समीकरण या तो एक को ले लें या फिर समीकरण दो को भी ले सकते हैं। तो मैं लूंगा समीकरण एक से। किस समीकरण से लिखना है? समीकरण एक से। तो समीकरण एक है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, इनमें से किसी एक चर को जो है हम ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पक्षांतर कर देंगे। या तो आप y को कर दो या फिर x को, यहां से हमें x की वैल्यू निकल आएगी टेम्परेरी। तो मैं इसमें y को जो है क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा या प्रतिस्थापित कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू कितना बचा, 14, और प्लस का y है इस साइड जाएगा तो माइनस का। x के साथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए समीकरण ये थर्ड बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया। अभी हमने कौन सा समीकरण लिया था? समीकरण एक। अब हमें जो समीकरण x की वैल्यू मिली है समीकरण 3 में, उसको समीकरण 2 में रख देना है। लिखेंगे समीकरण 2 में जो x बराबर निकला है ना, x बराबर 14 माइनस वाई, इसी को पूरा का पूरा हमें कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रख देंगे। देखें ये है 2, तो 2 को लिख लो पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें x की जगह पे 14 माइनस वाई रखना है, इस x की जगह पे। तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई, ये तो x की वैल्यू रख दी, माइनस का y ऑलरेडी दिया है इक्वल टू 4। ठीक है, ब्रैकेट को जो है क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो 14 माइनस का y और माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे चर चर दोनों वाई वाई है तो आपस में माइनस माइनस के है ना, तो हमेशा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाएंगे। तो 14 माइनस का एक वाई ये है और एक वाई ये है, तो 2 वाई इक्वल टू 4। फिर से हम 14 को क्या कर जाएंगे, जो अचर पद है हम अचर को ले जाएंगे इक्वल के उस साइड। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 14 का पक्षांतर करने पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, पक्षांतर करने पर, ठीक है, 14 का पक्षांतर करेंगे, इसको ढक लो। माइनस का क्या दिख रहा है, 2y बराबर 4, प्लस का 14 है, इसके सामने कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस का 14 है। ठीक है, तो प्लस का 14 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 2y इक्वल टू कितना बचा भाई, माइनस का 10। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 2 को हमें चाहिए केवल किसकी वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे 2y लिखा है तो हमें एक y की वैल्यू चाहिए, 2 को क्या कर दें, ट्रांसफर। तो y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, तो 2 5 जा 10, तो आपकी जो है y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमें y की माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, y की वैल्यू जो है हमें कितनी मिल गई भाई,
5 मिल गए। अब जो y की वैल्यू है समीकरण 1 को लिया, फिर समीकरण 2 में रख दिया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गई y। अब समीकरण 3 में हमें इसकी y की वैल्यू रखना है। लिखेंगे समीकरण 3 में y इक्वल टू 5 रखने पर, जो हमें समीकरण 1 लिया था उससे हमने क्या बनाया समीकरण 3, और समीकरण 3 बनने के बाद इस वैल्यू को ही हमने समीकरण 2 में रख दिया था x की वैल्यू मान के। इसके बाद हमें y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकलने के बाद हमें चाहिए अब x की वैल्यू। तो समीकरण 3 में लाइन से चलते इसमें 1 लिया, 2 फिर 3 में रखेंगे समीकरण 3, लिख लें x इक्वल टू 14 माइनस का y। तो x इक्वल टू y की वैल्यू मैंने कहा 5 रखो, तो 14 माइनस का हो जाएगा 5। तो x इक्वल टू 14 में से 5 जाएंगे तो आपका 9 बच जाएगा। लिख सकते हैं अतः अभीष्ट अभीष्ट अतः अभीष्ट हल। अभीष्ट मीन्स होता है आपके द्वारा चाहा गया उत्तर। अभीष्ट हल x इक्वल टू 9 और आपका y इक्वल टू 5। इस टाइप से जो है आपको प्रतिस्थापन विधि को जो है सॉल्व करना है। क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन और लिए ले रहा हूं जो 2023 में आपका आया था, ठीक है। नंबर सेकंड आपके सामने है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो नंबर्स का जो अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, उन्हें हल कीजिए, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन 2023 एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कभी कभार, डायरेक्टली जो है आपको क्या नहीं देंगे, इक्वेशन नहीं देंगे, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। पिछली बार जो है इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको जो है हल करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें जो है जो क्वेश्चन दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमें दो संख्याएं पता ही नहीं है कौन सी है, तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मैंने मान लिया, उसने कहा दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, मैंने कहा कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। यदि पहली x है और दूसरी y है तो मैं कहूंगा इसमें कि क्योंकि y जो है वो क्या है, बड़ा है x से, y जो है मेरा वो क्या है, x से बड़ा है, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार उसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो भैया कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे x माइनस वाई नहीं, y माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर पहले, फिर उसके बाद जो है x को लिखेंगे। y माइनस एक्स इक्वल टू 26 इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर। समझना यहीं पे है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ के बाद फिर पढ़ेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई जो एक संख्या है, कोई भी एक संख्या, मतलब कि एक संख्या क्या है, y है, वो दूसरे नंबर की कितनी है, 3 गुनी है, इतना था। उसने कहा है कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यदि हमें बराबर करना है तो जो दूसरी संख्या वो 3 गुनी है, यहाँ पे समझो, जैसे ये x है और ये y है, उसने कहा है कि दूसरी संख्या जो है ये तिगनी है इस संख्या से। यदि ये पहले से तिगनी है तो हमें गुणा किस में करना पड़ेगा भैया, 3 में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है ये पहले से ही कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद यदि इसको चाहते तो x माइनस वाई भी कर सकते थे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे अपन को मान लेना था कि x बड़ा है। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके बाद भाई, अब देखो इसमें जो हमें समीकरण 3 बनाना था, इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी निकल रखी है। एक वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 3 बना देते, डायरेक्टली y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 3x रखने पर, तो ये समीकरण
एक में जो y बराबर 3x रखेंगे, समीकरण एक क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस का x इक्वल टू 26। ठीक है। अब भैया 3x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचा भैया, 2x इक्वल टू 26। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, x इक्वल टू 26/3, सॉरी 2, 26/2, तो x इक्वल टू 2 था नीचे तो आ गया 13 दूनी 26। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। यही वैल्यू हम समीकरण 2 में रख दें तो हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें 2 की मिल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 13 रखने पर, समीकरण 2 भैया क्या है, y इक्वल टू 3x है ना, तो y इक्वल टू 3 गुणे 13, तो y इक्वल टू 13 3 39। चेक कर ले कितना आया, 13 3 39। यदि आप देखें क्वेश्चन में जो कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यदि मैं y को x से माइनस करूं तो क्या 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, 26 ही आएगा। और जो दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरे से क्या है, 3 गुनी है, तो ये 13 3 39 3 गुनी भी है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते थे, 26 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। ओके।